Very good morning to the students, class 10th. Now we are starting the civil disobedience movement calling off. कल बेटा हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में स्टडी किया था। आज हम उसके कॉलिंग ऑफ के बारे में स्टडी करेंगे और उसके कॉलिंग ऑफ करने की यानी सिविल मूवमेंट के ये डिसोबीडियंट मूवमेंट के कॉलिंग ऑफ करने का कारण क्या बना। पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक। अब कॉज क्या हुआ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का कि जितने भी मूवमेंट करने वाले लोग थे, जितने भी राजनीति के अंदर उस टाइम एंटर करने वाले लोग थे, अब वहां पर ये कहा जाता है कि मूवमेंट करना क्या है, पीसफुल जो एजिटेशन करने वाले लोग हैं उनका है। उन्होंने कहा है कि पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक, कि पीसफुल सत्याग्रही ने अटैक किया। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, और उनको बच्चों को और औरतों को बीटन मारा गया, पीटा गया। एंड 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, 1 लाख लोग उस टाइम पीरियड में अरेस्ट भी किए गए। व्हेन ए प्रोमिनेंट लीडर अब्दुल गफ्फार खान वर अरेस्टेड, यहाँ तक के जो चिल्ड्रन थे, वुमेन्स थी और लोग थे वो अरेस्ट किए गए। उसके साथ साथ जो अब्दुल गफ्फार खान जो एक बहुत बड़े लीडर्स थे वो अपने आप में वर अरेस्टेड ऑन अप्रैल 1930। अप्रैल 1930 के अंदर उनको भी अरेस्ट किया गया। जब उनको अरेस्ट किया गया तो वहां की क्राउड ने क्या किया, वहां की क्राउड गुस्से में आ गई। एंग्री क्राउड demonstrated in पेशावर एंड several violent इंसिडेंट वर रिपोर्टेड। और जब एक लोकल पीपल्स जो हैं वो वायलेट हो जाते हैं तो उनके द्वारा जो क्या कहना चाहिए, गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स का या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, वो तो होता ही है। इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में जब ये कंडीशन अराइज हुई कि हजारों लोगों को जो है वो पीटा गया, यहाँ तक कि 1 लाख लोगों को अरेस्ट भी किया गया, बच्चों और औरतों को पीटा भी गया, उसके बाद भी वायलेंस जो था वो रुका नहीं, बल्कि खान अब्दुल गफ्फार खान को अप्रैल 1930 के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद जो लोकल पीपल्स वायलेंट हुए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसके बाद बहुत सारे इंसिडेंट अराइज किए गए, जिसमें गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स का नुकसान होना भी था, पुलिस पर अटैक होना भी था। इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में जब आकर महात्मा गांधी जी ने ये डिसीजन किया कि हमें इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देना चाहिए, यानी कि इसे बंद कर देना चाहिए, एंड एंटर्ड इनटू द पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। तो उन्होंने आकर लॉर्ड इरविन के साथ 1931 के अंदर जो है मार्च में वो पैक्ट कर लिया कि हम इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने जितने भी 1915 के बाद जितने भी सत्याग्रह किए हैं वो नॉन वायलेंस के बेस पर किए हैं, वायलेंस के बेस पर एक भी सत्याग्रह नहीं किया। अगर कोई सत्याग्रह के अंदर नॉन वायलेंस को वायलेंस में चेंज होने की कंडीशन अराइज होने लगी, तभी महात्मा गांधी ने जो है वो मूवमेंट बंद कर दिया, उस मूवमेंट की एक्टिविटीज को क्लोज अप कर दिया। तो यहाँ पर भी यही चीज है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो कॉल ऑफ कर दिया गया 5 मार्च 1931 के अंदर।
द रिकॉलिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रीलॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विल बी स्टार्टेड। उसने कहा है कि पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हमने पढ़ा, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व किए गए जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा कॉलिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि महात्मा गांधी को किन परिस्थितियों में, किन कंडीशंस में जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को क्लोज ऑफ करना पड़ा। और अब दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर वो क्या कंडीशन है कि जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट महात्मा गांधी के थ्रू यानी कि उनके द्वारा दोबारा स्टार्ट किया गया 1931 दिसंबर मंथ में, गांधी जी वेंट टू लंदन, गांधी जी लंदन गए फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए यानी डिस्कशन के लिए। बट द डिस्कशन वाज नो यूज, लेकिन उस तरह की बातचीत का कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आया। इट मीन्स जो लंदन जाने का जो एम था महात्मा गांधी का वो यही था कि मैं जाकर बातचीत करूंगा और उसके बाद जो है वो इस तरह का जो वायलेशन हो रहा है, इस तरह का जो अत्याचार हो रहा है औरतों पर, बच्चों पर, लाखों लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है, तो वो जो है बातचीत उनके अकॉर्डिंग सक्सेस होने वाली थी, लेकिन वो डिस्कशन जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया। वो डिसअपॉइंट होकर, निराश होकर वापस इंडिया आ गए, बैक इन इंडिया। ही फाउंड दैट, फिर उन्होंने देखा कि कांग्रेस के इतने वो वापस आए, कांग्रेस के दो बड़े लीडर जो हैं वो आपका इलीगल तरीके से जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानी जाती थी, तो उसको पार्टी को उस टाइम ब्रिटिशर्स ने इलीगल करार दे दिया और खान अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को इलीगल तरीके से जेलों में डाल दिया गया। तब महात्मा गांधी ने उस मूवमेंट यानी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को दोबारा लॉन्च करने का डिसीजन सुनाया। इट वॉज कंटिन्यूड फॉर ए ईयर, वो एक साल तक वो जो आपका सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है वो चला, दिसंबर 1931 से लेकर पूरे एक साल, एंड लॉस इट्स मोमेंटम बाय द ईयर 1935। और फिर वो मूवमेंट जो था यानी कि वो मूवमेंट जो था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, वो जो है वो उसको कामयाबी मिली 1934 के अंदर। तो यहाँ पर हमने तीनों चीजें डिस्कस की हैं कि हमारा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट किन पॉइंट्स पर बेस था जिसे स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने। उसके बाद हमने उस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को महात्मा गांधी ने किन बेसिस पर क्या कहें कॉलिंग ऑफ किया, बंद कर दिया गया, और उसके बाद वो 1931 दिसंबर के अंदर लंदन गए डिस्कशन करने के लिए, और वो डिस्कशन जो है वो उनका सक्सेसफुल नहीं रहा। वो डिसअपॉइंट होकर वापस इंडिया आए, और वापस इतने इंडिया आए इतने कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, उस पर बैन लगा दिया गया, और दो लीडर बहुत बड़े जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान, इन दोनों को जेलों में डाल दिया गया। तब उन्होंने ये डिसाइड करा कि मुझे ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है ये दोबारा स्टार्ट करना है, और उन्होंने वो मूवमेंट दोबारा स्टार्ट किया, और उसे दोबारा स्टार्ट करने के अंदर एक साल लगा, और वो मूवमेंट जो था वो 1934 में जाकर पूरा हो गया।